नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सीएम भगवंत मान ने भगवान वाल्मीकि जयंती की दी बधाई। प्रगतिशील पंजाब के निर्माण के लिए इनके पद चिन्ह पर चलें, मुख्यमंत्री की लोगों से अपील। सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी करने वाला सुक्खा गिरफ्तार। दाढ़ी बढ़ाकर होटल में छिपा था आरोपी। हत्या का प्लान बनाने वाला लॉरेंस गैंग का गुर्गा। आज करुणा सागर भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस है। इस शुभ अवसर पर पंजाब के लोगों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रगतिशील और समृद्ध पंजाब बनाने के लिए लोगों से भगवान वाल्मीकि जी के पद चिन्ह पर चलने की अपील की। भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के संबंध में शोभा यात्रा में शामिल होने पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान वाल्मीकि जी संस्कृत भाषा के जनक थे और विश्व के आदि कवि हैं। उन्होंने अपनी अमर और महान रचना रामायण के माध्यम से बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह महान महाकाव्य सदियों से लोगों को जीवन की सीख दे रहा है और नैतिक मूल्यों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है जो आज के भौतिकवादी समाज में अधिक प्रासंगिक है। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि भगवान वाल्मीकि जी ने समाज में समानता और राज्य या समाज को आदर्श बनाने के लिए किस तरह के व्यक्तियों, शासकों और जनता को किस प्रकार के आदर्शों का पालन करना चाहिए, इसका वर्णन किया है। लोगों को भगवान वाल्मीकि जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग और उच्च आदर्शों पर चलने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समृद्ध पंजाब बनाने के लिए यह समय की आवश्यकता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि भगवान वाल्मीकि जी के जीवन और दर्शन के बारे में जनता को जागरूक कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਵਰਗੇ ਅਮਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ रामायण है ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨੇ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਏਕਤਾ, ਅਹਿੰਸਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ युद्ध करने का भी जिहड़ा संदेश दिता। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इन दिनों गंभीर विवाद में फंसे हुए हैं, जहां उन्हें विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने उन पर आरोप लगाया है कि चीन ने पिछले चुनावों में हस्तक्षेप कर चुनावी नतीजों को प्रभावित किया। इस मुद्दे पर ट्रूडो ने हाल ही में जांच आयोग के समक्ष बयान दिया, जिसमें उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ सांसदों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कनाडा की लिबरल पार्टी पर यह आरोप है कि 2019 और 2021 के चुनावों में विभिन्न देशों, खासकर चीन का सीधा हस्तक्षेप हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन देशों ने लिबरल पार्टी के उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया। ट्रूडो ने जांच के दौरान कहा कि चीन को इस मामले में मुख्य आरोपी माना गया है और इसके अलावा रूस, ईरान और भारत और पाकिस्तान का नाम भी लिया गया है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पैलिवरे ने ट्रूडो पर यह आरोप लगाया कि वे जानबूझकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हें चीन के हस्तक्षेप के बारे में चुप रहना चाहिए। पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सुरक्षा भी बहुत बढ़ा दी गई है और बाबा सिद्दीकी की हाल ही में मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन पर हमले की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी और इसके बाद ही सलमान कड़ी सुरक्षा में है। इसी बीच खबर आई है कि एक्टर सलमान खान की हत्या के साजिश रचने के मामले में लॉरेंस गैंग का शूटर सुक्खा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि लॉरेंस गैंग का शूटर सुक्खा को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी को पकड़ने के लिए नवी मुंबई की पनवेल सिटी पुलिस और पानीपत पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और वह होटल में छिपा हुआ था। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी के साथ बाल बढ़ाए हुए थे। शूटर सुक्खा उन आरोपियों में शामिल है जिसने नवी मुंबई के पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की थी और सलमान खान के फार्म हाउस पर हमला करने की साजिश का मुख्य आरोपी था। सुक्खा को नवी मुंबई लाया जा रहा है। इससे पहले इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मथुरा पुलिस को ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस दौरान दिल्ली और मथुरा पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और बदमाशों के बीच
यह मुठभेड़ मथुरा हाईवे पर हुई। पुलिस ने शूटर को गिरफ्तार किया और उसका नाम योगेश है और उसके पैर में गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 12 सितंबर को जिम संचालक नादिर शाह की बेरहमी से हत्या की गई थी और योगेश नादिर शाह की हत्या के मामले में मुख्य शूटर था। आपको बता दें कि दिल्ली के पौष इलाकों में गिना जाने वाला ग्रेटर कैलाश 12 सितंबर को ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना से दहल उठा था। बताया जा रहा है कि जिम संचालक नादिर शाह हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा का नाम आया था और लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा एक दूसरे के संपर्क में थे। नादिर शाह हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर को भी हाशिम बाबा लगातार निर्देश दे रहा था। जिम दौरान हमलावरों ने जिम संचालक नादिर शाह की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। किसानों द्वारा आज से पंजाब के सभी टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान किया गया है और इनके द्वारा धान की उचित खरीद नहीं होने और मंडियों में फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने के विरोध में आज राज्य के सभी टोल प्लाजा को फ्री करने की घोषणा की गई। यह घोषणा बीकेयू एकता उग्राहा के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह उग्राहा और महासचिव सुखविंदर सिंह कोकरी कला ने की है। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर से राज्य में सत्तारूढ़ दल के नेताओं के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के घरों के सामने भी स्थायी मोर्चे लगाए जाएंगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती ये धरने जारी रहेंगे। इसी के चलते किसानों ने आज से पंजाब के सभी टोल फ्री करवा दिए हैं। दिवाली से पहले सरकार ने कर्मचारियों और किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इससे कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसके साथ ही रबी की ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया गया है। इससे किसानों को भी राहत मिलेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% हो गया है। इससे कर्मचारियों को वार्षिक वेतन में सीधे लाभ होगा। सरकार ने रबी की 6 फसलों का एमएसपी भी बढ़ाने का फैसला किया और इसके अलावा कैबिनेट ने वाराणसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट पर 2642 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र पाल सिंगला की अदालत द्वारा करोड़ों रुपए की घोटाले मामले में ईडी की टीम द्वारा बीते दिनों गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के मंत्री भारत भूषण आशु द्वारा अपने वकील के माध्यम से लगाई गई जमानत की अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में पूर्व कांग्रेसी मंत्री भारत भूषण आशु को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। बता दें कि ईडी ने आशु के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत भूषण आशु 2017 से 2022 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। उन पर आरोप है कि उनके रहते अनाज ढुलाई को लेकर हुए टेंडर आवंटन में करीब 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। विजिलेंस की जांच में पंजाब की मंडियों में लेबर और ट्रांसपोर्टेशन के टेंडरों में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई थी, जिस संबंधी केस में आशु जेल में बंद है। फाजिल्का के अबोहर सेक्टर के भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र के बीओपी बहादुर के नजदीक ड्रोन के जरिए भेजी गई विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इसके साथ बैटरियां और टाइमर भी है। हालांकि इसकी बरामदगी करने के बाद बीएसएफ ने इसे फाजिल्का के स्टेट स्पेशल सेल को सौंप दिया है और उसके बाद उसकी तरफ से हर मामले की जांच की जा रही है। लेकिन विस्फोटक सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।